नमस्कार, टीएनपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इन सभी में अगर चर्चा किसी की है तो वो है उत्तर प्रदेश की। देश का सबसे बड़ा सूबा, राजनीति का सबसे बड़ा गढ़ और सियासत का सबसे बड़ा रण। 2 चरण के मतदान संपन्न होने के बाद अब सभी की नजर तीसरे चरण पर है। तीसरा चरण काफी खास है क्योंकि ये चरण सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में 403 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहे हैं। 2 चरणों में 113 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुके हैं और अब तीसरे चरण में 59 सीटों पर वोटिंग होगी। खास बात यह है कि पहले चरण में जहां जाटलैंड इलाके वाली सीटों पर चुनाव थे, तो दूसरे चरण में मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटिंग हुई है और अब तीसरे चरण में यादव बेल्ट पर सभी की नजर है। जी हाँ, तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर कुल 627 उम्मीदवार मैदान में हैं। तीसरे चरण में कहां होंगे चुनाव? हाथरस, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा। कुल मिलाकर तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटें हैं। ब्रिज और यादव बेल्ट के 7 जिले तो बुंदेलखंड में भी 5 जिले शामिल हैं। ये वो बेल्ट है जिस पर समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अखिलेश यादव की अग्नि परीक्षा है। कहने को तो सपा का यादवों के बीच में दबदबा है, लेकिन पिछले चुनाव के परिणाम को उठाकर देखें तो सबसे ज्यादा घाटा इन्हें इसी बेल्ट में लगा है। जी हाँ, जिन 59 सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होने हैं, उनमें से 90% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है। साल 2017 के चुनाव में इन 59 सीटों में से 49 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि यादवों के बीच जबरदस्त पकड़ रखने वाली सपा महज 9 सीट जीत सकी थी। इसके अलावा कांग्रेस बस 1 सीट निकाल पाई थी, जबकि बसपा का खाता भी नहीं खुला था। सबसे ज्यादा घाटा समाजवादी पार्टी को ही लगा था। अपने ही गढ़ में औंधे मुंह गिरना सपा को रास नहीं आया और परिणामों ने इस कदर अखिलेश यादव को प्रभावित किया कि इस बार वो खुद मैनपुरी की करहल सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। अपने ही गढ़ में खिसकती अपनी साख को बचाने की जिम्मेदारी खुद चाचा भतीजे ने ली है। जी हाँ, अखिलेश करहल से चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं चाचा शिवपाल यादव इटावा के जसवंत नगर सीट से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। वैसे पिछले चुनाव में भले ही मोदी लहर पर सवार होकर भाजपा ने यादव बेल्ट में अपना कब्जा तो जमाया था, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में तस्वीर कुछ अलग है। बिकरू कांड या यूं कहें विकास दुबे एनकाउंटर, हाथरस कांड, कन्नौज के इत्र कारोबारी के घर पर छापेमारी और गोरखपुर में बिजनेसमैन की हत्या से लेकर न जाने ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो इस बार बीजेपी का गेम बिगाड़ सकते हैं। इन सभी मुद्दों पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को जमकर घेरा भी है। वैसे इस बार चुनौती बीजेपी और सपा दोनों के लिए है। जहां एक और बीजेपी के पास वापस से इस बेल्ट के लोगों का विश्वास जीतना है, तो वहीं अखिलेश को अपने ही गढ़ में अपनी पार्टी को एक बार फिर से मजबूत करना है। अब देखना यह है कि 20 फरवरी को जनता किसे चुनती है। क्या अखिलेश यादव अपने गढ़ में अपनी साख को एक बार फिर मजबूत कर पाएंगे? क्या इस अग्नि परीक्षा में सपा प्रमुख खुद को साबित कर पाएंगे या फिर एक बार फिर से मोदी और योगी लहर का ही डंका बजेगा?